हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? आई होप मस्त आणि मजेत असाल. काय की मजा सर, एग्जाम नजदीक आई है ना? हमको पता है, इसीलिए तो हमने ये वन शॉट सीरीज लॉन्च कर दी है और जिसमें आपको ऐसे टॉपिक के वन शॉट मिलेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेटेड टॉपिक है ना, जास्तीत जास्त मार्क्स देने वाला टॉपिक। ऐसे ही हमने आज का टॉपिक है हमारा सिमिलैरिटी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का, जो मान लो 10 मार्क के लिए आता है ना, तो 10 में से मतलब अगर 40 में से 10 मार्क का टॉपिक अगर अकेला सिमिलैरिटी है, देखो अगर 25% अगर अकेला सिमिलैरिटी, तो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और आज हम इसी के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें आज इस टॉपिक में हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंट्रोडक्शन पार्ट, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का भी इंट्रोडक्शन करवा लेता है, ठीक है, जिसमें हमें दो है ना ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। और इसमें आपको पता है, अगर मान लो एरिया का फार्मूला होता है, वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन अगर हमें रेशियो निकालना है तो हाफ हाफ कैंसिल होता है, हम रेशियो किसका लेते हैं, बेस और हाइट के प्रोडक्ट का। लेकिन हाइट सेम हो तो बेस का, बेस सेम हो तो हाइट का, और दोनों सेम हो तो रेशियो इक्वल आता है, इसका मतलब एरिया ही सेम होता है। चलो, दूसरी बात यह है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दूसरा कंसेप्ट है, और जिसके रिगार्डिंग जो भी एग्जांपल से एग्जाम ओरिएंटेड, ये भी हम यहाँ पर इस वन शॉट में कवर करने वाले। तीसरा पॉइंट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के जो दो प्रॉपर्टीज है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की एक, और दूसरी थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये एक प्रॉपर्टी हम यहाँ इसके रिगार्डिंग एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे। और लास्ट वाला है थ्योरम्स ऑफ एरिया ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और जिसके जो भी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर एग्जांपल्स कंप्लीट करने वाले। चलो, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला जो पार्ट है बीपीटी थ्योरम के भी पहला, तो वो क्या था, अगर हमें मान लो किसी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उनका जो हाफ हाफ है ना वो कैंसिल होता है, हम मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं बेस और हाइट का, और इन दोनों ट्रायंगल्स के बेस और हाइट के प्रोडक्ट का रेशियो लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, अगर हाइट सेम है तो रेशियो बेस का, बेस सेम है तो रेशियो हाइट का, और दोनों सेम है तो एरिया क्या आता है, इक्वल आता है। और आपको पता है अगर दोनों का एरिया इक्वल आता है तो इक्वल चीजों का रेशियो कितना आता है, 1 आता है। तो ये कंसेप्ट के ऊपर हमें कुछ एग्जांपल की डिस्कशन करनी है। चलो, इसमें पहला एग्जांपल्स है, और इस एग्जांपल का आंसर ना आप दो तरीके से बता सकते हो। पहला तरीका, यहाँ पे दो डायग्राम ड्रॉ कर दो जो भी एग्जांपल में बताई गई है, या ऐसे यहाँ पे मेंशन कर दो कि हमारे पास ऐसे दो ट्रायंगल्स है और ऐसा ऐसा यहाँ पे इसका बेस हाइट ये है। तो पसंद अपनी अपनी, इनमें से आपको पसंद कौन सा लगता है, डायग्राम ड्रॉ करके लिखना है वो भी कर सकते हैं, या यहाँ पे मेंशन करके एक लाइन में वो भी कर सकते हैं। कैसे, देख लो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले रीड कर लेते हैं। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, पहला है। दूसरा, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स। ठीक है, तो क्या करना है, ऐसा नहीं करके बैठना कि इसका पहले एरिया निकालना है फिर इसका रेशियो, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हमने देखा था, हमें पहला क्या करना है, लेट ट्रायंगल एबीसी, है ना, हैविंग, या ऐसा ही कर सकते हैं हम, ट्रायंगल एबीसी नाम क्यों देने का, ट्रायंगल फर्स्ट, है ना, लेट ट्रायंगल 1 हैविंग बेस कितना है 9 एंड एच, दैट इज एच हाइट इज इक्वल्स टू 5, एंड ट्रायंगल 2 हैविंग, क्या है बेस, बताओ इसका बेस कितना दिया है उन्होंने बेस दिया है 10 एंड हाइट दी है दैट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, एंड देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम यहां पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, क्योंकि हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है ना, क्या निकालना है, उसका रेशियो निकालना है। तो इसका रेशियो क्या आएगा बता दो, 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6, एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, ये 5 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, आंसर क्या आएगा 3/4। तो इसका फाइनल आंसर आपको मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा फाइनल आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू 3/4। ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर। यहाँ पर मतलब आप इस तरह भी लिख सकते हो। दूसरा आंसर क्या होगा, एक ट्रायंगल ड्रा करो तो दो अलग अलग, इसमें बेस एंड हाइट लिख दो और बता दो कि हमें यहाँ पर ट्रायंगल्स क्या होता है उसका, ठीक है, ट्रायंगल्स का बेस क्या है, हाइट क्या है, और ऐसे भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये मेथड थोड़ी सी सिंपल है, यहाँ पे ये आप यूज कर सकते हो। चलो दे दो, इस सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, इन अ गिवन फिगर BC is perpendicular to AB
ये जो BC है ये AB को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दिखने में साफ लगता है कि ये जो सेकंड वाला होता है ना, ये बेस होता है, यहाँ पे ये बेस होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या दिया है बता दो, क्या क्या गिवन है, ये AB है ना, BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज परपेंडिकुलर टू AB, दोनों ही AB को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहाँ पे AB क्या है, बेस है, BC हाइट है, AD हाइट है। तो यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल का हाइट BC है और AB बेस है। पहले इसका AB बेस है और AD हाइट है। तो आप बता दो, यहाँ पर मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया, अगर बेस अगर सेम है तो रेशियो किसका लेना, हाइट का, ऑब्वियसली। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये नहीं पता हमको है ना, ये गिवन है, ये हमें निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ ABC में ये BC क्या है, हाइट है, और इनटू AB करते थे लेकिन नहीं करना, इसका मैं ये आंसर आपको रीजन बता दूंगा। और इसका रीजन सिर्फ इतना क्या आता है, क्योंकि ट्रायंगल्स, इसका रीजन क्या है, ये जो ट्रायंगल्स है ना ये दोनों, ये ट्रायंगल्स हैविंग क्या, सेम बेस। ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल का बेस कैसा है, सेम है। अगर बेस अगर सेम है तो इसका मतलब हमें रेशियो क्या करना है, सिर्फ हाइट का लेना है। क्या, कौन है हाइट, BC अपॉन AD। अब मुझे बताओ BC कितनी गिवन है, यहाँ पे 4 है, AD कितना है, 8 है, तो 4 अपॉन 8। तो फिर हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बता दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल्स टू 1/2। फाइनल आंसर कितना आ गया, 1/2 आएगा। ले लोगे स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते। चलो अब मुझे बताओ ना, यहाँ पर ना इस तरह ये क्वेश्चन गिवन है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो रेशियो रे दिया है PM, इस ट्रायंगल में एंगल P को है ना, एंगल बाइसेक्ट, मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और कर रहा है नहीं कर रहा है किससे ऊपर डिपेंड होता है, जो हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हुआ ना, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ने हमें क्या देखा था, अगर मान लो किसी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर है तो ये जो रिमेनिंग दो साइड है, इन दो साइड का रेशियो और इस जो साइड को दो साइड में डिवाइड कर दिया है, इसका रेशियो क्या आता है, इक्वल आता है। अगर वो इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर नहीं आ गया तो एंगल बाइसेक्टर नहीं है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब मुझे बताओ पहला ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल PQR। इस PQR में क्या है, चलो ये जो PM है एंगल बाइसेक्टर है या नहीं डिसाइड करने के लिए हमें रेशियो चाहिए इसका, एक मिनट, हाँ चलो रहने दो। हाँ चलो, क्या हुआ कि किसका, ये जो हम QP का निकालेंगे, ठीक है, इसमें QP अपॉन PR इज इक्वल्स टू QP अपॉन PR इज इक्वल्स टू QM अपॉन MR। पहले इसका रेशियो क्या आता है देख लेते हैं, 7:3 आता है, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बताओ QM अपॉन MR कितना हुआ, QM अपॉन MR इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 3.5 अपॉन 1.5। अगर पॉइंट को या इन दोनों को ट्वाइस कर दे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7:3। इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों रेशियो क्या आ गए, इक्वल आ गए। कौन से QP अपॉन PR इज इक्वल्स टू QM अपॉन MR, एंड देयरफॉर अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आते हैं तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, QM इज एंगल बाइसेक्टर। QM क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, किसका, QPR का। यहाँ पर इस तरह यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको डिसाइड कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकंड डायग्राम क्या है देख लो। सेकंड डायग्राम गिवन है यहाँ पर ऐसी इस तरह, हाँ सेम वैल्यू सेम डायग्राम है, सेम बस वैल्यू में थोड़ा सा फार डिफरेंस है, तो हमें से सेम ये करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, QP अपॉन PR का रेशियो निकालेंगे। QP अपॉन PR कितना आया, 10:7, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा रेशियो क्या है, QM अपॉन MR। तो QM अपॉन MR क्या है, उन्होंने गिवन है 8:6, 8/6, इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन दोनों से हमें यह पता चलता है कि QP अपॉन PR इज नॉट इक्वल्स टू
क्या QM अपॉन MR, क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंड लास्ट आप ये बता दो, तीसरा आप बताओगे कमेंट सेक्शन में क्या? नहीं सर ये लाइव थोड़ी चल रहा है कि हमारा कमेंट देख के आप बता सकते हो, है ना। चलो फिर भी कमेंट करना, मैं बाद में देख लूंगा कि इसी टाइम पे आपने कमेंट कर दी थी राइट या नहीं। ठीक है, इसका क्या कर देंगे बता दो। चलो इसका फिर से सेम रेशियो निकालना है, हमें क्या करना है, QP अपॉन PR। अगर हम QP अपॉन PR बोला है मैंने, ठीक है। चलो QP अपॉन PR, तो QP क्या है, QP और PR ये आता है 9:10। क्या आता है? 9:10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बोलेंगे QM अपॉन MR, QM अपॉन MR क्या है, QM 3.6 अपॉन 4। ठीक है, अब इसका पॉइंट अगर हम निकाल देंगे, पॉइंट निकाल देंगे तो होगा 36 और ये होगा 40, और 36 अपॉन 40 अगर हमने 4 से अगर डिवाइड कर दिया तो 4 9 जा और 4 10 जा, मतलब क्या आया, 9 2 जा 9:10, इक्वेशन नंबर सेकंड। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों क्या आ गए बता दो, QP अपॉन PR इज इक्वल्स टू QM अपॉन MR। ठीक है, एंड देयरफॉर दिस इज एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर का एग्जांपल है। कितना सिंपल है। और यही ऐसे क्वेश्चन सिर्फ इनमें से एक डायग्राम आएगी एग्जाम में, कितने मार्क्स के लिए आएंगी, 2 मार्क्स के लिए आएंगे। सॉल्व करोगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दिया है बता दो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है देख लो, क्या गिवन है, इन ट्रायंगल MNP NQ इज अ बाइसेक्टर। इसमें NQ क्या कर दिया है, बाइसेक्टर। चलो अब अगर बाइसेक्टर पहले से दे दिया है इसका मतलब हमें क्या करना है, डायरेक्टली एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर का जो भी रेशियो आता है वो यहाँ पर अप्लाई करना है। इसमें क्या है, MN गिवन है 5, फिर PN गिवन है 7, MQ गिवन है 2.5 और हमें निकालना है QP। कहाँ पे QP, यहाँ पे हम इसको x मान लेते हैं। चलो ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल है ना, इसका डिटेल में आंसर लिखना है ना, हमें डिटेल में आंसर लिखना है तो हम क्या कर देंगे बता दो। चलो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है, क्या ट्रायंगल का नाम, MNP है ना। इन ट्रायंगल MNP, ठीक है, NQ इज एंगल बाइसेक्टर, देयरफॉर। ठीक है, अब मुझे बताओ किसका एंगल बाइसेक्टर है NQ, ये एंगल MNP का एंगल बाइसेक्टर है। तो MN अपॉन NP क्या होगा, MN अपॉन NP इज इक्वल्स टू, कहा है MN अपॉन NP और MQ अपॉन QP, MQ अपॉन QP क्या आएगा, ये अगर और यहां पर क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलेंगे। इसका रीजन क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, थ्योरम। अब मुझे बताओ अगर ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम इसको बोल सकते हैं ऐसा, तो हम क्या कर देंगे, MN की वैल्यू पुट करेंगे। अब उन्होंने MN की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है, 5 गिवन है। ठीक है, अब अगर ये 5 है तो यहाँ पे 5 एज इट इज लिखेंगे। NP यानी कि PN कितना दिए गिवन है, 7 गिवन है। ठीक है, फिर MQ गिवन है, MQ कितना है, 2.5 है, तो यहाँ पे 2.5। और QP, हमें QP क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। ओके, अब मुझे बताओ अगर QP यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे QP का आंसर क्या आएगा, QP इज इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, है ना, लेकिन पूरा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखने का। 7 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम इसको 2.5 से डिवाइड कर देंगे आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 2.5 1 2 और ये 5 मतलब यहाँ पे 2 आएगा, और 7 डिवाइडेड बाय 2 इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 3.5 यूनिट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, ये कितना होना चाहिए था, 3.5 होना चाहिए था। ओके, यहाँ पर इस तरह ये फाइनल आंसर है ये, और ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आप इसका रिवाइज इसका टैली कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या दिया, यहाँ पर भी QP निकालना है और यहाँ पर भी एंगल बाइसेक्टर गिवन है। आप बोलोगे सर कैसे गिवन है, क्वेश्चन में तो दिया नहीं एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन डायग्राम में गिवन है। डायग्राम में क्या कर दिया, इसको यहाँ पर देखो इसे इक्वल कर दिया है। ठीक है, ये पे इसके जो साइन अगर इक्वल होते ना तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर गिवन है। तो एज NQ इज एंगल बाइसेक्टर, है ना,
इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल कौन सा है बता दो, एंड इन ट्रायंगल यम एन पी, है ना, इन ट्रायंगल यम एन पी एन क्यू इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, यम एन पी का, ठीक है, यम एन पी का, एंड देयरफॉर अगर ऐसा है तो इसके दो इक्वल पार्ट्स होंगे, कौन से यम एन और एन पी, ठीक है, यम एन और एन पी इज इक्वल्स टू, फिर हमने यम से स्टार्ट कर दिया था तो फिर एक बार यम क्यू और यहाँ पर क्यू पी, यम क्यू और क्यू पी, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या कर देंगे हम इसको, वैल्यू पुट कर देंगे, क्या वैल्यू है यहाँ पे, यम एन की वैल्यू है हमारे पास 25, यहाँ पे कितनी है 25, अपॉन एन पी की वैल्यू है हमारे पास कितनी 40, ओके 40, देन यम क्यू है हमारे पास, यम क्यू कितना है 14 है ना 14, और क्यूपी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्यूपी हमें क्या करना है निकालना है। अब मुझे बताओ ये इसका हम ये कर सकते हैं कैंसिल, है ना, कैंसिलेशन करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा 5 5 जा और 5 8 जा, ओके, फिर क्या आएगा 14 इंटू क्यूपी, तो क्यूपी कितना आएगा बता दो, क्यूपी इज इक्वल्स टू, क्यूपी आएगा 14 इंटू 8 अपॉन 5 and that is equals to QP is equals to 14 8 जा 96, 112, 14 8 जा 112 अपॉन 5, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड कर देंगे हम इसको, है ना, 105 डिवाइडेड बाय 112 डिवाइडेड बाय 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 22.4, इसको क्या करेंगे यूनिट, ओके चलो, तो ये आ गया हमारा क्यूपी का आंसर। और ये यूनिट क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सेंटीमीटर वगैरह गिवन नहीं था, तो हम यहाँ पर हर बार ज्योमेट्री में जनरली क्या करना, यूनिट यूज करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ओके चलो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिखते हैं हमको समझ में आ रहा है कि अरे यार ये 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होगा, ठीक है। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो देखो क्या है, AB is parallel to CD, AB is parallel to CD is parallel to EF, then find X and AE, दोनों निकालना है। और यार X कितना है, ये कितना है 8, ये कितना है 12, ये कितना है 4, ये कितना है X, और क्या निकालना है, और X निकालना है और AE निकालना है, मतलब पूरा निकालना है। अभी X निकालने के बाद इसमें ऐड कर देंगे सिर्फ 12, यार कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यही एग्जाम्पल में क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो क्या कर लेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, आप बताओ, मैंने अभी बता दिया 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये वाली प्रॉपर्टी है ना। यहां पर क्या है, यहां पे गिवन है AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू FE, है ना, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल lines and their transversal है ना, and their transversal आपको क्या मिलता है बता दो, यहां पर ऐसा ये रेशो हम यहां पर निकाल सकते हैं, AC अपॉन CE, AC अपॉन CE इज इक्वल्स टू क्या आएगा, BD अपॉन DF, BD अपॉन DF, ओके। अब मुझे बताओ इसका अगर हम रेशो निकाल भी देंगे, ठीक है, इसका रेशो हम क्या कर देंगे निकाल देंगे, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, AC की वैल्यू गिवन है, AC की वैल्यू कितनी है 12 है, तो यहां पे हम 12 लिखेंगे, फिर यहां पे कितना है बता दो, AC 12 लिखा, फिर CE कितना है X है, तो यहां पे CE की जगह हम क्या करेंगे X लिखेंगे, फिर BD गिवन है हमारा कितना है 8 गिवन है, और DF कितना है हमारे पास 4 है, ठीक है। इसका मतलब आपको पता चले कि ये इसका रेशियो जो भी है इसके रिगार्डिंग हमारी X की वैल्यू आएगी, देयरफॉर X इज इक्वल्स टू, X के लिए हम क्या कर देंगे बताओ 12 इंटू 4 अपॉन 8, 12 इंटू 4 अपॉन 8 एंड दैट इज X इज इक्वल्स टू, ये 4 2 जा 8, तो ये कितना आएगा 6 आएगा, तो X इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ X की वैल्यू निकालने के बाद हमारा आंसर आ गया क्या, बिल्कुल नहीं, तो हमें क्या निकालना है, X के साथ साथ और क्या चाहिए AE चाहिए, ठीक है, एंड देयरफॉर तो फिर हम यहां पर लिखेंगे
ए ई इज इक्वल्स टू, ए ई कितना है, ए ई दोनों का एडिशन है, किसका किसका, ए सी प्लस सी ई, ए सी प्लस सी ई। तो ए सी कितना है, ए सी है यहाँ पे 12 प्लस एक्स, तो इतना कितना आएगा 12 प्लस एक्स कितना आ गया हमारा 6 आ गया, तो दैट इज इक्वल टू 18 यूनिट। ये किसका आ गया फाइनल ए ई, मतलब ये x इज इक्वल टू 6 ये हमारा पहला आंसर हो गया, और ए ई इज इक्वल टू 18 ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। इस तरह यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना है। तो कोई डाउट है, मतलब कितना भी बड़ा सिंपल है ना डिफिकल्ट ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं, बस ये देखना है कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। चलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन एकदम आराम से रीड करने का कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इन ट्रायंगल एल एम एन कहाँ दिखता है, एल एम एन, अरे मुझे एंगल बाइसेक्टर भी दिख रहा है, ठीक है। फिर क्या बता दिया है, एम टी बाइसेक्ट एंगल एल एम एन, एम टी बाइसेक्ट एंगल एल एम एन, ओके डायग्राम में दिख गया है और क्वेश्चन में भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। एल एम कितना दिया है 6 दिया है, एल एम कहाँ पर एल एम, ये एल एम कितना दिया है 6 दिया है। फिर एम एन दिया है 10, ये एम एन 10 दिया है, उसी के साथ साथ टी एन दिया है 8, और हमें क्या निकालना है एल टी निकालना है, मतलब यहाँ पे यहाँ इतना एल टी निकालना है। अब क्या करेंगे बता दो, इस यहाँ पर अगर ये एंगल बाइसेक्टर दिया है तो इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर देंगे। क्या बोलेंगे बताओ यहाँ पे, चलो जो भी गिवन है इन ट्रायंगल एल एम एन, इन ट्रायंगल एल एम एन है ना। अब मुझे बताओ क्या है एंगल, ये जो दिया है रे एम टी है ना, रे एम टी इज एंगल है ना बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल है यहाँ पे एंगल एल एम एन, ओके एल एम एन। एंड देयरफॉर अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो इसका जो रेशियो आएगा साइड का एल एम अपॉन एम एन, ठीक है। ये एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा एल टी अपॉन टी एन, एल टी अपॉन टी एन। और इसका एक रीजन होगा, और ये रीजन क्या होगा, वही हमारी प्रॉपर्टी कौन सी एंगल बाइसेक्टर वाली, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके। अब मुझे बताओ इसको अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या क्या वैल्यू गिवन है, अब बताओ क्या क्या वैल्यू है। एल एम हमें पता है वो है 6 है, ओके। फिर हमारे पास क्या है एम एन कितना दिया है 10 दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 लिखेंगे। एल टी कितना है, अरे नहीं यार एल टी तो कुछ भी नहीं गिवन है, क्योंकि एल टी हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन है। और यहाँ पे टी एन, तो टी एन हमारा कितना है यहाँ पे 8 गिवन है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे 8 लिखेंगे। अब मुझे बताओ, ठीक है, एल टी इज इक्वल्स टू, सीधा यहाँ पे लिख लेता, एल टी इज इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो 6 × 8 डिवाइडेड बाय क्या 10, ठीक है। तो मुझे बताओ अभी एल टी इज इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा, ये इसका हम अगर हाफ कर दिया इसका आंसर 5 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 24/5, और इसको अगर एल टी को हम ये 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 5 4 जा 20 और ये 4.8, तो आंसर आ गया हमारा 4.8 यूनिट। तो ये होगी हमारी यहाँ पे फुल एंड फाइनल आंसर। तो एलटी क्वेश्चन में था, हमने एलटी यहाँ पे निकाल दिया। क्या यूज किया है हमने यहाँ पे हमने एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज कर दी थी और इसके रिगार्डिंग ये आंसर निकाल दिया। चलो सॉल्व करोगे नेक्स्ट। अब बताओ इन ट्रायंगल एबीसी क्या गिवन है, अरे ये भी एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी इसमें क्या कर दिया है, सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट है ना, सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट, एंगल कौन सा बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल एबीसी, यहाँ पे एंगल एबीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ओके, एंगल एबीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। एबी की वैल्यू गिवन है x, ओके, बीसी की वैल्यू गिवन है x+5, एडी की वैल्यू गिवन है x-2 एंड डीसी की वैल्यू गिवन है x+2, ओके। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ऑब्वियसली x की वैल्यू निकालना है। तो सेम वही बात लिखनी है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, गिवन में लिखते हैं हम, ठीक है। तो क्या लिखना है, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल है, ओके, इन ट्रायंगल एबीसी
कौन सा है वो, बी डी है। कौन है, बी डी। तो बी डी क्या है, बी डी इज एंगल बाइसेक्टर। BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ये ABC का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। देयरफॉर, है ना, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज करते हैं यहाँ पे, AB अपॉन BC, ठीक है, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू क्या है, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC। कौन सी है, AD अपॉन DC। ओके, अब मुझे एक बात बता दो, अगर AB यहाँ पे कितना है, x है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसकी वैल्यू x अपॉन BC कितना है, तो BC है x प्लस 5, BC कितना है, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू AD कितना है, तो AD है x माइनस 2, AD कितना है, x माइनस 2, और यहाँ पे DC कितना है, x प्लस 2, x प्लस 2। अब मुझे बताओ क्या करेंगे हम, इन दोनों को एक साइड में ले लेंगे, इन दोनों को एक साइड में ले लेंगे। आंसर क्या आएगा, x इन ब्रैकेट x प्लस 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और x प्लस 5 इन ब्रैकेट x माइनस 2 सेकंड ब्रैकेट। अब पहले हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टार्ट होता, घबराओ मत, हाँ ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 10, ठीक है। अब आप ही मुझे बता दो कैंसिल क्या क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल होगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, फिर यहाँ पर आएगा 2x, और ये 2x इस साइड में जाने के बाद या इस 2x को इस साइड में लेने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, आप भी बता दो क्या आएगा, ये 2x और ये 2x क्या होगा, 4x, ठीक है। फिर आएगा ये 5x। अब मुझे बताओ ये यहीं पे अगर हम ये कर लेते थे ना तो भी हमारा सिंपल जाता है ना। चलो अब बताओ, ये 2x इस साइड में शिफ्ट कर दिया, हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस 4x। कितना आएगा, माइनस 4x। अब इस माइनस 4x को करने के बाद माइनस 4x और प्लस 5x, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, ओनली x, x माइनस 10। ओके चलो कर लेते हैं, ये माइनस 10 को इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस 10, 2x कितना आएगा, 4x आएगा, लेकिन माइनस होगा, प्लस 5x होगा, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, 10। ओके तो यहाँ पे हमें हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है सिर्फ x की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 10। समझ में आ गई कैसे आ गई, लास्ट में क्या कर दिया, ये 2x को इस साइड में शिफ्ट कर दिया, माइनस हुआ, या इस 2x को इस साइड में शिफ्ट कर दो, कुछ भी कर दो, पसंद है अपनी अपनी, ठीक है। 2x माइनस 4x प्लस 5x यानी कि x, और इस माइनस 10 को इस साइड में शिफ्ट कर दिया, प्लस 10 हुआ, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। कितना सिंपल था, ठीक है। इसी तरह हम आगे के एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। चलो यार बहुत एकदम बेसिक सा, और कौन सा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है। इस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है ना, हम एक्टिविटी में 2 मार्क की हो 3 मार्क की हो, एक्टिविटी के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो मार्किंग वाले, मतलब हमें पता होता है कि यार चलो यहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत सारा हमें सपोर्ट मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सपोर्ट मतलब जो गिवन है ना, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स उन्होंने फिल कर दिए, कुछ हमें फिल करनी, और जो उन्होंने फिल किया था वो क्या था, वो एक सपोर्ट होता है, ठीक है। चलो क्या कर देंगे, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो ये जो गिवन डायग्राम है, इस डायग्राम में x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के इंटीरियर पार्ट में क्या है, x एक पॉइंट है, पॉइंट x इज ज्वाइंड टू वर्टाइसेस, है ना, ज्वाइंट टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, जो वर्टाइसेस है ट्राइंगल की, इसको क्या, उनको क्या कर दिया है उसने, ज्वाइनिंग पॉइंट है वो। फिर सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू DE, ये जो PQ है वो DE को पैरेलल है, QR ये EF को पैरेलल है, और PR ये DF को पैरेलल है। ओके अगर ऐसा इतना है, नहीं सिर्फ इतना दिया है क्या, PQ DE को पैरेलल है, QR EF को पैरेलल है, और हमें PR DF को पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। मतलब सिर्फ 2 बातें गिवन है और एक बात हमें क्या करनी, प्रूफ करनी। और इसके रिगार्डिंग बहुत सिंपल सी ये दिया है, तो कुछ तो गिवन है इसमें, क्या, इन ट्रायंगल XDE, कहाँ दिखता है आपको XDE, देखो ये X है ना, D और E, XDE यहाँ पे
ये जो इस वाला ट्रायंगल का पार्ट है ना, इस वाले ट्रायंगल में आप मुझे बताओ, ये जो एपीक्यू है ये तो पैरेलल है इसको, इसका मतलब इसके दो हिस्से हो गए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अनुसार क्या हुआ, एक्सपी अपॉन पीडी, और इसका क्या हुआ, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। कहां पर हुआ इसका एक्सपी अपॉन, तो इसमें इन ट्रायंगल एक्स डी ई पी क्यू अपॉन डी ई, कहां पे पी क्यू अपॉन डी ई, यहां पे है। ठीक है, दूसरा पेन लेता मैं, क्या है यहाँ पे, पी क्यू अपॉन डी ई। मुझे बताओ पी क्यू अपॉन डी ई, ये तो क्वेश्चन में दिया है ना, तो इस ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में हम लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, गिवन। हो गया, आधा मार्क्स मिल गया आपको। ठीक है, मतलब कितना सिंपल है, देखो ये गिवन था, हमने लिख दिया। फिर क्या, एक्सपी। अब मुझे बताओ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है, अगर किसी ट्रायंगल में ऐसी कोई लाइन है ना, थर्ड लाइन को पैरेलल है और दोनों में से इंटरसेक्ट करके जा रही, तो इसका मतलब एक्स, ये एक्सपी पीडी और एक्स क्यू क्यू ई, एक्सपी पीडी, और यहां पे क्या हुआ, ये एक्सपी पीडी और एक्स क्यू क्यू ई, एक्स क्यू एंड क्यू ई। ठीक है, यहां ये इतना कौन से, किसके अनुसार, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अनुसार हमने फिल कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ इन ट्रायंगल एक्स ई एफ, क्यू आर और ई एफ, क्यू आर और ई एफ, ये भी क्या है, ये भी गिवन है, तो हम ये भी गिवन लिखेंगे, घबराने की कोई जरूरत है नहीं, है ना, गिवन है तो गिवन है, नो डाउट अबाउट दैट, एज इट इज क्वेश्चन में दिया था ना। ओके ठीक है, अब मुझे बताओ एक्स ई एफ में क्यू आर और ई एफ ये पैरेलल है, कहां पर ये क्यू आर और ये ई एफ पैरेलल है, तो एक काम कर लेते ना, एक्स आर और ये जो रेशियो है एक्स आर और आर एफ एंड एक्स क्यू और क्यू ई, इसका अलग अलग रेशियो बनता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अनुसार। लिख लेते हैं यहां पर, क्या लिखेंगे, एक्स आर आर एफ, एक्स आर आर एफ इज इक्वल्स टू एक्स क्यू और क्यू ई। ठीक है, फिर यहां पे क्या, हाँ उसका रीजन क्या है, इसका रीजन ऐसे लिख लेते हो तो भी चलेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप शॉर्ट में लिखो, फुल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब मुझे बताओ यहां क्या लिखना है यार, मुझे नहीं पता। ठीक है, यहां पे क्या लिखना है मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने यहां पे देखा तो उन्होंने बोला फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कहां पर है, फर्स्ट ये है, सेकंड क्या है, ये है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को जब हम कंपैरिजन करेंगे तब है ना हमारे ध्यान में आएगा, अरे यार यहाँ पे एक्स क्यू क्यू ई है, यहाँ पे एक्स क्यू क्यू ई है, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड की जो आरएचएस है वो क्या है, इक्वल है। अगर दोनों की आरएचएस इक्वल है, इसका मतलब एलएचएस ऑब्वियसली इक्वल होंगे। ये चेंज क्यों हो रहा है भाई, चेंज तो नहीं होना चाहिए ना, कहां गया हमारा क्वेश्चन। ओके चलो, हाँ समझ में आ गया क्या, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो, इक्वल हो। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो यहां पर हम यहां पे लिखेंगे एक्सपी अपॉन पीडी, कहां पे है, एक्सपी अपॉन पीडी, यहां पे लिखेंगे पहला पार्ट एक्स, है ना, कलर चेंज करते, चलो एक्सपी अपॉन पीडी इज इक्वल्स टू, और इसकी ये पार साइड कौन सी है, एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ, और ये दोनों अगर इक्वल है ना, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कॉन्वर्स के रिगार्डिंग है ना, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगर ऐसा रेशियो अगर कभी इक्वल आता है तो इसका मतलब ये लाइन क्या बन गई, उसकी पैरेलल। तो इस तरह ये ट्रायंगल था, कुछ लिखना बाकी है आप एक बार है ना कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह जो गिवन था, गिवन लिख दिया, थ्योरम का नाम लिख दिया, और जो भी इसके अनुसार जो आता है वो हमने लिख दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके, बता दो क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी गिवन है, और इस ट्रायंगल एबीसी में एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, कहां पे, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, इसका मतलब बीसी बेस है। फिर BQ इज परपेंडिकुलर टू AC, BQ इज परपेंडिकुलर टू AC। ओके, फिर क्या, BPC और AQC ये गिवन है, इसका मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स है, एक ही लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स डिपेंड है। देन प्रूव दैट ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB, कहां पर है CPA, ये है CPA, ए वाला ट्रायंगल, और CQB ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये पहले हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के बाद अगर है, इफ का मतलब क्या, अगर है तो ये जो वैल्यूज दी है वो वैल्यूज दी ना है ना, वो तो प्रूफ करना है, इसका मतलब ऑब्वियसली सिमिलर है, और ये जो वैल्यू गिवन है दी है, इसके रिगार्डिंग हमें क्या करना है, AC की वैल्यू निकालना है। चलो सॉल्व करें, करना है, देखो क्या करना है। हाँ, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, CPA एंड ट्रायंगल CQB। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो CPA की बात करेंगे हम, CQB की बात करेंगे, मुझे लगता है ये जो एंगल C है ना वो तो दोनों में कॉमन है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल। क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है किसी को। ठीक है, अब मुझे बताओ दूसरा एक ट्रायंगल यहाँ पे ना 90 डिग्री गिवन है, कितना, CPA कितना है 90 डिग्री और CQB कितना है 90 डिग्री, तो इच 90 लिखेंगे ना। चलो एंगल CPA इज इक्वल टू एंगल CQB, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, इच 90 डिग्री। अगर मुझे बताओ ये दोनों अगर 90 डिग्री है, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, अब तीसरा एंगल निकालने की जरूरत नहीं ना। ठीक है, तीसरे से कोई लेना देना नहीं, हमारी एक टेस्ट कंप्लीट हो गई, कौन सी, AA टेस्ट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल सी है ना, ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, CQB है ना, ट्रायंगल CQB, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, AA टेस्ट। अब मुझे बताओ अगर ऐसा है तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब इतना प्रूफ करने के बाद, सिर्फ इतना प्रूफ कर दिया तो चलेगा क्या, मतलब हमारा आंसर आ गया क्या, यस सर, जितना जरूरी था उतना तो हमने निकाल दिया है। अब इतना निकाल दिया है तो हम एक काम करेंगे, चलो क्या कर देंगे, ये भी एक हमारा पार्ट होगा। अब AP है हमारे पास 7 और BQ है हमारे पास, है ना, देयरफॉर हम आगे लिखेंगे, देयरफॉर है ना, हमारे पास क्या है, AP गिवन है, AP मतलब ये वाला दूसरा पार्ट है ना, AP, और हमारे पास क्या है, AC निकालना है ना, AP अपॉन AC ये इक्वल होगा। अब मुझे बताओ AP इसका लिया है, इसका मतलब क्या हुआ, QB या BQ। ठीक है, BQ और BC। ठीक है, अब मुझे बताओ ये अगर रेशियो इक्वल है तो इस रेशियो की वैल्यूज लिखेंगे हम अपनी अपनी, क्या रेशियो है। चलो AP की वैल्यू कितनी गिवन है, 7, कितनी गिवन है 7। फिर AC की वैल्यू हमें निकालनी, तो AC हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर है BQ यानी कि QB BQ 8 है, तो 8 लिखा हमने यहाँ पे, और यहाँ पे BC की वैल्यू लिखी है 12, तो यहाँ पे BC कितना है 12। अब हम क्या कर देंगे बता दो, AC की वैल्यू निकालेंगे, तो AC कितना आएगा, AC आएगा हमारा 12 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो AC इज इक्वल्स टू 4 3 जा, ठीक है 4 2 जा, 4 2 जा और 4 3 जा 12। ओके, तो आंसर क्या आएगा 21 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 11.5। तो AC कितना आ गया, AC आ गया बच्चों 11.5 यूनिट। यूनिट लिखना मत भूलिएगा। कोई डाउट है यहां तक, चलो लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्या कर दिया था, पहले दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया हमने, सिमिलर प्रूफ कर दिया, कौन से टेस्ट से, AA टेस्ट से। ओके चलो अब देखो, इन ट्रापेजियम ABCD, कहां पे ABCD है ना, ABCD, इस ट्रापेजियम में AB इज पैरेलल टू साइड DC, कहा है AB इज पैरेलल टू साइड DC, ये अगर पैरेलल है दोनों साइड, डायगोनल्स EC एंड BD इंटरसेक्ट पॉइंट O। ओके, तो हमें कुछ वैल्यूज गिवन है और हमें OD निकालना है। अब ये OD निकालने के लिए मुझे लगता है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों ट्रायंगल्स है ना, ये दोनों ट्रायंगल्स या जो भी इसके रिगार्डिंग वैल्यूज है, ये ट्रायंगल हमें पहले सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्या करेंगे बता दो, कौन से ट्रायंगल्स हम प्रूफ कर सकते हैं सिमिलर। सबसे पहले हमें कौन सी क्या क्या गिवन है, AB गिवन है, AB गिवन है यानी कि ये वाली वैल्यू। ठीक है, बाद में DC गिवन है यानी कि वो वाली वैल्यू, फिर OB गिवन है, OB यानी कि ये वाला एक डायगोनल का एक पार्ट, और OD हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल गिवन है, मतलब ये ट्रापेजियम गिवन है। ठीक है, अब इन दोनों हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो COD की और BOD की, ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे और बाद में हम इसको क्या कर देंगे, साइड्स निकालेंगे। ठीक है, मुझे बताओ इन ट्रायंगल, पहला ऊपर वाला COD,
इन ट्रायंगल सीओडी एंड ट्रायंगल, ये जो है ना सीओडी और यहाँ पर एओबी, ये जो दोनों ट्रायंगल है एओबी, आप मुझे बताओ ये जो है ना सी, ये वाला एंगल, ठीक है, ये और ये क्या इक्वल है? क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो मुझे बताओ यहाँ पे ए बी और ये जो दोनों पैरेलल है और ये दोनों डायगोनल्स है ना, इंटरसेक्ट कर रहे, तो इसका मतलब एंगल, ठीक है, एंगल कौन सा एंगल, ओसीडी, एंगल ओसीडी इज इक्वल्स टू एंगल ओसीडी और ओएबी, एंगल ओएबी, और इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब मुझे बताओ ये अगर है और दूसरा कौन सा है, और ये अपोजिट एंगल ही मान लो, ठीक है, दूसरा एंगल सीओडी इज इक्वल्स टू एंगल एओबी, एंगल एओबी, ठीक है, और इसका रीजन क्या है, अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब मुझे बताओ अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू ए टेस्ट ट्रायंगल सीओडी, ट्रायंगल सीओडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा हुआ, एओबी, और इसका रीजन क्या हुआ, ए टेस्ट, क्या हुआ, ए टेस्ट, ठीक है। और ए टेस्ट से अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसका मतलब, अब मुझे बताओ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो ये ए बी है, ठीक है, अब मुझे बताओ इस ए बी का, हमारे पास ए बी गिवन है, ओके, ए बी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी डी, ओके, और फिर यहाँ पर हमें ओ बी, ओ बी मतलब ये ओ बी, और हमें क्या निकालना है, ओ डी, तो ये ओ डी, ओके। अब मुझे बताओ क्या है वैल्यू, सी डी की वैल्यू कितनी है बता दो, सी डी दिया है 1, डी सी 6 गिवन है, ठीक है। फिर ओडी, ओडी हमें क्या करना है, निकालना है। फिर यहाँ पर क्या दिया है, ए बी कितना दिया है, 20 गिवन है, और 20 गिवन है, और उसके साथ साथ ओ बी कितना गिवन है, 15 गिवन है, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 3 जा और 5 4 जा, है ना, 5 3 जा 5 4 जा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ओडी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4, तो ओडी इज इक्वल्स टू 2 2 जा और 2 3 जा, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 4, एंड दैट 9 डिवाइडेड बाय 2, एंड दैट इज इक्वल टू 4.5। कहाँ पे ओडी, यहाँ पे ये 4 कितना आएगा आंसर इसका, 4.5। और सबसे लास्ट में बहुत बार बताता हूँ क्या, यूनिट लिखना नहीं भूलना। चलो कोई डाउट है यहाँ तक, हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, सिमिलर दिखा दिया। सिमिलर दोनों ट्रायंगल को क्यों, इन दोनों को क्यों नहीं लिया, देखो जिसके जैसी जरूरत हो, जिसके रिगार्डिंग हमें निकालना था, अब इन दोनों को निकालने थे। अगर मान लो तुम्हारे पास ए बी की जरूरत होती, ए बी के अलावा अगर ये गिवन होता तो हम इसको भी निकाल सकते थे, मतलब जो हमारी जरूरत थी इसके अनुसार हमने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया सिमिलर बोल के, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे देखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ना वो दिया है पैरेललोग्राम, क्यों देते हैं पैरेललोग्राम, क्योंकि अब ऐसे अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल बताने के लिए, दिखाने के लिए हमें इसके लिए प्रूफ के लिए जरूरी होती है। चलो पैरेललोग्राम दे दिया है, पॉइंट ई इज ऑन साइड बीसी, ये जो बीसी है इसके ऊपर ई गिवन है, ओके दे दिया है। लाइन डी ई इंटरसेक्ट रे ए बी, ए बी ऐसा दूर चला जा रहा है जहां पर क्या कर रहा है, एक ये पॉइंट जो डी ई और ये भी इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट टी में, कहां आता होगा टी, यहां तक, ओके ठीक है। हमें प्रूफ करना है डीई इंटू बीई इज इक्वल टू सीई इंटू टी। अब मुझे बताओ, पहले हमें देखना है यहाँ पे ना ढेर सा कौन से ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, लेकिन पहले हमें ये डिसाइड करना है कि अरे यार ये जो पार्ट जो हमें प्रूफ करना है ना वो किसका पार्ट है, ये कहां से आता है, ये कहां से निकल रहा है, ठीक है। अगर ये जहां से निकल रहा है ना वहां से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, निकाल देंगे, ओके। चलो अब मुझे बताओ,
ये डीई, डी किसका पार्ट है, कहां पर है डी, आपको कहां दिख रहा है, ये डी यहां दिख रहा है मुझे। फिर बीई कहां दिख रहा है मुझे, ये बीई यहां दिख रहा है। फिर सीई कहां पार्ट है, सीई इसका पार्ट है। और टीई किसका पार्ट है, ये टीई। इसका मतलब मेरे लिए ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, मतलब मेरे लिए दोनों ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, इक्वल नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम जो भी बात करेंगे इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, बाकी हमें लेना देना नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल है ना, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डीईसी की बात करते हैं, इन ट्रायंगल डीईसी एंड ट्रायंगल। अगर हमने डीईसी की बात कर दी है ना, तो हम डीईसी के साथ साथ हम यहां पर क्या कर देंगे, टीईबी लगा देंगे, ट्रायंगल टीईबी। और ये दोनों ट्रायंगल में मुझे एक बात बताओ, ये जो है ना, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट एंगल है, ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है। सबसे पहले लिख लेते हैं कौन सा डीईसी लिख लेते हैं, एंगल डीईसी इज इक्वल्स टू डीईसी है ना, ये डीईसी और ये टीईबी, एंगल टीईबी। और इसका रीजन क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, अब मुझे बताओ दूसरी बात, ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। और इस पैरेललोग्राम में ये जो है, ये एंगल और ये वाला एंगल, अब इसका आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है। उसी के साथ साथ ये बीसी क्या बन गई, उसकी ट्रांसवर्सल बन गई। और ये बीसी ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों लाइन एंगल क्या बन गए, अल्टरनेट एंगल बन गए। चलो बता दो इसका नाम क्या होगा, टीबीई है ना, एंगल टीबीई इज इक्वल्स टू, टीबीई इज इक्वल्स टू है ना, कौन सा एंगल बन गया, ये डीसीई, एंगल डीसीई। उल्टा हो गया यहाँ पे, टीबी इधर होना चाहिए। चलो एंगल डीसीई, एंगल डीसीई इज इक्वल्स टू एंगल टीबीई, टीबीई और डीसीई। और इसका रीजन क्या है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। अब देखो, चलो अगर ये अल्टरनेट एंगल, ये दोनों ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या बन गए, सिमिलर ट्रायंगल, बता दिया सिमिलर ट्रायंगल हम। तो इस यहाँ पर ट्रायंगल डीईसी है ना, ये जो है ट्रायंगल डीईसी सिमिलर ट्रायंगल क्या, टीईबी। और इसका रीजन क्या बन गया, यहाँ पर कारण ए टेस्ट, ए टेस्ट। अब चलो क्या करेंगे बता दो, अगर ये दोनों इक्वल है, चलो अब हमें क्या करना है, हमें डीई, ओके डीई चाहिए था हमें, डीई, और यहां पर हमें सीई भी चाहिए, डीई अपॉन सीई, डीई और सीई, वैसे टीई अपॉन ईबी या बीई, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डीई इंटू बीई, डीई इंटू बीई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये इस साइड में आने के बाद क्या होगा, डीई इंटू बीई इज इक्वल्स टू सीई इंटू टीई, सीई इंटू, चलो कोई डाउट है यहां तक, समझ में आ गया। देखो सर आप बोलेंगे सर आपने क्या कर पहले देख लो हमें क्या चाहिए, अरे हाँ ये देखना पहले क्या चाहिए और इसके अनुसार ट्रायंगल ये करना, सेलेक्ट करना, क्योंकि इसके लिए क्या होगा ना, हम मतलब यहाँ चलो यहाँ पे सिर्फ दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा अगर अलग सा डायग्राम होगा जिसमें मोर देन 2 ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, इनमें से कौन से ट्रायंगल लेना है, तो पहले क्या करना, पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ट्रायंगल फॉर्म कर देंगे, ठीक है। ले लें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इन द गिवन फिगर है ना, ट्रायंगल एबीसी गिवन है, ट्रायंगल एबीसी में क्या कर दिया है, जो डी है ऑन साइड बीसी, बीसी पे डी है, ओके, इन सच दैट ट्रायंगल बीएसी, अरे एंगल गिवन है, ये एंगल है, ठीक है। चलो ये एंगल कौन सा है, बीएसी, कहां पे बीएसी, बीएसी, और यहां पर एडीसी, ये भी एंगल क्या है, एडीसी, ये क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है, ओके, तो मुझे बताओ क्या करना है, प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ओके। कौन से ट्रायंगल गिवन दिए थे यहाँ पे,
ओके, इसके रिगार्डिंग सी ए स्क्वेयर सी बी इंटू सी डी। चलो अब मैं ट्रायंगल कैसे डिसाइड कर लेता है ये देखो बताओ। सी ए कहां पे आता है ये पहले फोकस करना है। सी ए कौन है? तो सी ए पार्ट है यहाँ पे इस साइड का, मतलब हम जो दो ट्रायंगल ले रहे हैं ना इसमें सी ए दो, मतलब दोनों जो ट्रायंगल ले रहे हैं ना दोनों में क्या होना चाहिए? सी ए होना चाहिए। ओके, तो हमारे लिए ये साइड आ गई। फिर क्या? सी बी। सी बी कहां पर है? तो सी बी मतलब ये टोटल पार्ट है ना सी बी। और फिर क्या आ गई? सी डी, मतलब सिर्फ इतना पार्ट। इसका मतलब मुझे बताओ ये टोटल पार्ट आता है, ये पार्ट आता है, इसका मतलब एक ट्रायंगल कौन सा है हमारा? बीएसी टोटल पार्ट है। तो पहला ट्रायंगल है बीएसी और दूसरा ट्रायंगल सिर्फ इतना आता है, ये आता है, इसका मतलब एडीसी, ये एक पार्ट है। तो समझ में आ गए हमारे दो ट्रायंगल कौन से। हमने ये वाला छोटा ट्रायंगल क्यों नहीं लिया? जरूरत नहीं इसके रिगार्डिंग ये भी हमें कहीं चाहिए नहीं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ट्रायंगल क्यों कौन से लेना है। ठीक है, अब चलो डिसाइड कर सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेना? अगर हमने बी से स्टार्ट कर दिया, बी ए सी है ना, ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल। अब देखो बी ए सी में खत्म करना है तो, और ये जो ए था ना वो ए किसके इक्वल है? डी के। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? एडीसी। ओके, ट्रायंगल एडीसी। अब चलो क्या क्या इक्वल है बता दो। ये उन्होंने गिवन था, ये क्या था गिवन बता दो। ये गिवन क्या है? एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल एडीसी। और इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे गिवन नहीं है, एग्जाम्पल में भी दिया है, डायग्राम में भी दिया है, और ये दोनों क्या है? इक्वल है, एडीसी। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है, और दूसरी बात क्या है? सी, ये जो एंगल है ना वो कॉमन है। ये क्या है? कॉमन है, दोनों में आता है। ये दो क्या आता है? दोनों में आता है। तो हम क्या बोलेंगे? हमारा एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी, और इसको क्या बोलेंगे? कॉमन एंगल। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहां पर क्या करेंगे? ए टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल बीएसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीसी। ठीक है, और ये दोनों अगर कॉमन है, ये दोनों एंगल ए टेस्ट है, तो मुझे बताओ अगर दो ही एंगल इक्वल हो गए ना, है ना, तो हमें तीसरा एंगल प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। तो ए टेस्ट से ये दोनों क्या बन गए? सिमिलर बन गए। अब चलो अब बात करनी है हमें क्या चाहिए। तो यहां पर मुझे जो AC है ना, ये AC है, इसके अलावा मुझे BC भी चाहिए। तो ये यहाँ पे BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू, BC कैसे लिया था? ये पहला और लास्ट वाला, वैसे पहला और लास्ट वाला क्या आता है? AC आता है, और AC लिया मतलब लास्ट वाले दोनों जो DC। ठीक है, अब मुझे बताओ ये AC को अगर हम इस साइड में शिफ्ट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? AC इंटू AC दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा? DC इंटू BC। अब मुझे बताओ AC इंटू AC बोले तो क्या? AC का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू DC इंटू BC। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम चलो इस तरह ये हुआ फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर का करेक्शन ध्यान में रखो, और बाकी डायग्राम के रिगार्डिंग मतलब क्वेश्चन को देखना, और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो भी डायग्राम, जो भी ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, इस तरह हम यहाँ पर क्या कर देंगे? सेलेक्ट कर देंगे। चलो ये कुछ क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग है कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। ये रेशियो गिवन है। रेशियो क्यों दिया है? क्योंकि हमको पता है लास्ट वाला जो थ्योरम हुआ था हमारा कौन सा है? थ्योरम्स ऑफ एरिया ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो के रिगार्डिंग जो थ्योरम था वो क्या बोलता है कि अगर हमें किसी ट्रायंगल का रेशियो, अगर सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो चाहिए, पहले क्या था? कैसे भी वो सिमिलर नहीं थे, जनरल थे। ठीक है, लेकिन अगर वो सिमिलर है तो हमें पता है सिमिलर के लिए क्या करना है? करस्पॉन्डिंग साइड के, है ना, जो भी मेजरमेंट है उसका क्या करना? एरिया का मतलब इसका जो मेजरमेंट है इसका क्या करना? स्क्वायर निकालना। तो अब देखो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ओके, तो यहां पर पहले हम कंसीडर करेंगे उसका ये क्या है, इसका क्या साइड्स क्या है। ठीक है, तो यहां पर चलो
अब देखो रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। तो हम ये काम करेंगे, लेट द साइड्स ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल है ना T1 इज 3x एंड साइड ऑफ T2 है ना T2 इज कितना 5x। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब हम रेशियो निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू, क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आंसर आएगा 3x स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या आएगा 5x स्क्वायर। ठीक है, और इसका रीजन क्या लिखेंगे हम बता दो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ है ना सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो उसका रेशियो क्या आता है, वो तो थ्योरम में हो गया हमारा, क्या हुआ इसका स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड की क्या थी 3x और 5x। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ये एरिया ऑफ T1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या आएगा 9x स्क्वायर अपॉन 25x स्क्वायर, x स्क्वायर गेट कैंसल एंड आंसर फाइनल आंसर क्या होगा आप बता दो, ये x स्क्वायर गेट कैंसल, आंसर क्या आ गया 9:25। ठीक है, एंड देयरफॉर क्या आ गया बता दो, रेशियो ऑफ देयर एरियाज, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। चलो इसका डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल T2 इज इक्वल्स टू 9/25 और ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर। कितना सिंपल है, देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इतना इस टाइप का, यहाँ पर पहला जो भी लाइन का है ना मेजरमेंट है, वो लेंथ है वो 3x कंसीडर कर लिया, इसको 5x कंसीडर कर लिया, रेशियो दिया था वो गिवन कंसीडर कर लिया। ये सबसे सिंपल तरीका हुआ क्वेश्चन आंसर निकालने का। ये आंसर आ गया 9:25 यानी कि 9/25। ओके चलो अब यहां पर देखो सेम टाइप है इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, बस ट्रायंगल के नाम गिवन है और AB इज टू PQ दिया है 2:3, कितना दिया है 2:3। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर 2x 3 ऐसा लिखने की जरूरत यहाँ पर क्यों नहीं है, ऐसे x क्या होने वाला है ऑलरेडी कैंसिल होने वाला है। चलो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। चलो AB अपॉन PQ, AB का स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम PQ का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बोले तो क्या 2 का स्क्वायर, ये क्या 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 का स्क्वायर कितना है 9। कितना सिंपल था क्वेश्चन, मैंने बोला ना एक्टिविटी का क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि बहुत सारा हमें यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट रहता है ना। क्या लिखना था इसके रिगार्डिंग, चलो इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, सेम क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन है 80, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR गिवन है 125, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर यहाँ 80 लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। चलो लिख दूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे मुझे एक बात बता दो, हमने अभी तक जो भी आंसर निकाला यहाँ डायरेक्टली नहीं लिखना, बस थोड़ा रफ में करना है। मुझे बताओ यहाँ पर जो हमने ABC और है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की रिगार्डिंग लिख दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया AB स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर ये जो आंसर है ना ये आ गया, क्या आ गया 80 अपॉन 125, क्या आ गया 80 अपॉन 125। इस 80 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 60 इंटू 5 और इस 25 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 5, 5 गेट कैंसिल, मतलब आंसर क्या आ गया 16 अपॉन 25 और 16 और 25 ये किसका स्क्वायर है, ये अब मतलब इसका मतलब AB और PQ का आंसर क्या आएगा हमारा, इसका अगर हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारा आंसर क्या आएगा 4:5। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 4:5, ये है हमारा मतलब ये ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा आंसर क्या हुआ इतना ही हमारा आंसर फाइनल हुआ। तो 4/5 आंसर कैसे आ गया, ये इसका बेसिक है, ध्यान में रखोगे ऑब्वियसली।
ठीक है। चलो इस तरह बच्चों ये तुम्हारा बहुत 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 सिंपल सा ये टॉपिक है। और इस टॉपिक के रिगार्डिंग देखो ये भी क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग है, एलएमएन और पीक्यूआर दोनों ट्रायंगल है, तो यहाँ पर कैसे दे दिया है देखो। हाँ यहाँ पर क्या गिवन है, अरे ये नहीं है, ठीक है, ये एक्टिविटी नहीं है, तो हमें थोड़ा सा क्या करना है, डिटेल में लिखना है। ट्रायंगल क्या दिया है, ट्रायंगल एलएमएन सिमिलर दिया है किसका, ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या दिया है, देयरफॉर, और गिवन क्या है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल्स टू 16 इंटू, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एलएमएन। ओके अब मुझे बताओ इस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर को अगर इस साइड में शिफ्ट कर देंगे हम इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे, एलएमएन, ठीक है, एलएमएन शिफ्ट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 16 डिवाइडेड बाय 9। अब मुझे बताओ जनरली ये दिया है क्यू आर और एमएन गिवन है, हम पहले क्या कर देंगे, हम पहले इसके रिगार्डिंग कुछ ये निकाल देंगे, इसका जो भी आता है इसका आपको पता है, इसके रिगार्डिंग क्यू आर और क्यू आर गिवन है, एमएन गिवन है, हम किसी एक साइड का क्या कर देंगे यहाँ पे रेशो निकाल देंगे। चलो ये रेशो कैसे होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे बता दो, ये 4 और 3, 4 का स्क्वायर लिखेंगे और इसको 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो साइड आ गया है, ये साइड यहाँ पर मतलब साइड 4:3, इसका जो रेशियो है वो रेशियो हमारे पास मिला 4:3 है। अब इसका मतलब ये देखो ये 20 गिवन है, तो ये मेन हमें क्या निकालना है, ये मेन निकालना है। तो रेशियो अगर गिवन है तो मुझे बताओ यहाँ पे क्यू आर क्या है, क्यू आर अपॉन क्या है, एमएन, क्यू आर क्या है, एमएन। अब इसका रेशियो कितना है, ये रेशियो गिवन दिए हमारे पास है 4:3। अब मुझे बताओ ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करेंगे बताओ, क्यू आर की वैल्यू क्या है 20 है, क्यू आर की वैल्यू अगर 20 है और एमएन कितना है, यहाँ पे एमएन कुछ भी नहीं गिवन है, तो यहाँ पर चलो और 4:3 लिख दिया एज इट इज। चलो एमएन बता दो आंसर, फाइनल आंसर इसका। चलो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 × 20 अपॉन क्या 4, तो हमारा एमएन जो आएगा वो एमएन आएगा 4 5 × 5 3 × 15, ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर। कितना सिंपल, ठीक है। मतलब पहले अगर हमें इसका रेशियो पता है, इसके साइड का स्क्वायर आता है वगैरह, ये अगर पहला सबसे लास्ट वाला जो थ्योरम है ना वो इसके रिगार्डिंग थ्योरम था। ओके चलो अब बताओ, सेम है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 square centimeter and 81 square centimeter. Okay, if a side of the smaller triangle is 12, then find corresponding side of the bigger triangle. ठीक है, मुझे बताओ अगर यहाँ पर ना, अगर हम दोनों ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे, दोनों ट्रायंगल यहाँ पर छोटे छोटे ड्रॉ कर देंगे, मैंने एकदम स्टार्टिंग वाला एक क्वेश्चन इस टाइप का लिया है और लास्ट वाला क्वेश्चन इस टाइप का मैंने बता दिया था, या तो आप यहाँ मेंशन कर दो स्टार्टिंग में लेट एज्यूम दैट वगैरह, या सिंपली डायग्राम ड्रॉ कर दो। अब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर दो ट्रायंगल यहाँ पर हमने क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिया, और हमें नहीं पता ना इसके रिगार्डिंग जो भी इसके ये है ना, इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी थोड़ी गिवन है, बस जितना गिवन है यहाँ पर लिखने का। क्या लिखना है, हमारे पास ट्रायंगल जो गिवन है ना इसका हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर, ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ऐसा उन्होंने बता दिया है। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ टू स्मॉलर ट्रायंगल आर 225 square centimeter and 81 square centimeter if a side of the smaller triangle, अब स्मॉलर ट्रायंगल कौन सा है, हम मान लेते हैं इसका 81 है और इसका क्या है 225, स्मॉलर ट्रायंगल का क्यू आर का। तो अब मुझे बताओ इसका जो भी आंसर आएगा इस प्रकार का आएगा, इस प्रकार का है, क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब बता दो कौन सा बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ओके ये कितना किसका आएगा, ए बी के स्क्वायर और पी क्यू के स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसका रेशियो गिवन है, इसका जो वैल्यू है ना वो वैल्यू हमें गिवन है, वो वैल्यू कितना है बता दो 225
अपॉन क्यू आर कितना गिवन है, तो 81 गिवन है। ओके, अब ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर हमें नहीं पता ए बी क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब मुझे बता दो ये जो है ना ए बी का स्क्वायर और ये पी क्यू का स्क्वायर इतना आ गया है। आप मुझे बताओ अगर इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मुझे बताओ ए बी अपॉन पी क्यू कितना आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू कितना आ गया, इस 225 और ये 81 किसका किसका स्क्वायर है, हम इसके अनुसार लिखेंगे तो ये आंसर आ गया 9 और 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। ओके, अब मुझे बताओ, अरे यहां पे लिखेंगे, चलो ए बी अपॉन पी क्यू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, चलो ए बी कितना है, ये 15 का स्क्वायर है और ये पी क्यू कितना है, यहाँ पे 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो पी क्यू ए बी और पी क्यू ये भी कौन सा है, कौन है, बड़े ट्रायंगल है, और पी क्यू कौन है, स्मॉलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसीडर, यहाँ देखो हमने जब डायग्राम अगर नहीं ड्रॉ कर दी ना, तो यहाँ पे मैंने एकदम पहले क्वेश्चन में लिखा था डायग्राम नहीं ड्रॉ कर दी, मेंशन कर दो क्या, एबीसी इज अ स्मॉलर ट्रायंगल, पीक्यूआर इज अ ग्रेटर ट्रायंगल। यहाँ पे क्या कर दिया, एबीसी इज अ ग्रेटर ट्रायंगल, पीक्यूआर इज अ स्मॉलर ट्रायंगल। ऐसे हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी डायग्राम ड्रॉ कर दो। ओके चलो, अब मुझे बताओ ए बी कितना दे दिया है, तो यहाँ पे जो बड़े ट्रायंगल की है ना वो तो गिवन नहीं, लेकिन स्मॉलर ट्रायंगल दिया है पी क्यू की है ना, स्मॉलर ट्रायंगल का पी क्यू कितना दिया है, 12 दिया है, तो यहाँ पे 12, ए बी नहीं दिया, एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, 15 और 9। अब मुझे बताओ ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी आ गया 15 इंटू 12 और डिवाइडेड बाय क्या, 9। ओके, 3 5 जा 3 4 जा एंड 3 3 जा, तो यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, चलो ये सही था, लेकिन फिर इतना और सिंपल क्या, 12 इंटू जो 15 लिखा था इसको क्या कर दिया, 3 3 जा है ना, तो 3 4 जा और 3 5 जा, 4 5 जा 20। अब मुझे बताओ ये भी जो बड़े ट्रायंगल की है तो ये कितने आ गए, 20 आ गए, लेकिन यहाँ पर हमें डायग्राम से अब कोई लेना देना नहीं। अब हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 20 यूनिट। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। चलो दिख रहा है यहाँ पर, ओके कोई डाउट है यहाँ तक। ऐसे ये सिमिलर ट्रायंगल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे, और अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। ओके चलो, क्या है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, और आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल बोले तो वो क्या बन गए, सिमिलर ट्रायंगल, वो कोई गिवन देने की जरूरत नहीं है। ओके चलो, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, ए टेस्ट से वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे हम, चलो बताओ, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल्स टू 1:2। ओके, और चलो, और ये किसके इक्वल होता है, देयरफॉर ये ए बी है ना, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, इसी यहाँ यहीं पे लिखते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, लेकिन इसका वैल्यू कितना दिया है, 1:2 दिया है, तो ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, चलो वैल्यू है हमारे पास ए बी की कितनी है, 4, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। अब मुझे बताओ डी कितना आएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू, अब ये 16 को अब जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 4√2। चलो डी कितना आ गया, 4√2। यहाँ पर इस तरह ये था सिमिलर ट्रायंगल पहले गिवन, देखो सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है,
तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर होते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR DEF है, ठीक है, ट्रायंगल DEF। ओके, अब यहाँ तक इस तरह ये इसका आंसर हम लिखेंगे, हमें लास्ट में DE निकालना था, हमने निकाल दिया। चलो, अगर आपको कोई इसी प्रकार का मतलब कोई भी क्वेश्चन नंबर है ना, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन है या कोई फुल एक्सरसाइज कंप्लीटली आपको सॉल्व करना है या इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा, इसके ऊपर का एक सोल्यूशन आपको या एक स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएगा अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा और ये मैथमेटिक्स के पूरे कंसेप्ट्स पूरे के पूरे चैप्टर के ऊपर आपको ऐसा है इसी प्रकार का एक वन शॉट मिलने वाला है। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।